लोग समझेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को रक्त भी कहते हैं और उर्दू में इसे लहू कहते हैं अर्थात खून कहते हैं। इसके अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहेंगे। ब्लड का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, रक्त का अध्ययन करेंगे तो इसके अध्ययन को बोला जाता है हीमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइडी है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइडी है और ये एक प्रकार का है संयोजी ऊतक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। देखिए बार बार बात आती है कि क्या कोशिका यानी रक्त कोशिका है? नहीं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब होता है चिपचिपा। संयोजी माने होता है संयोग से, मिलने से। कैसा है? ऊतक। अर्थात देखिए ये मान लीजिए आपका लिक्विड पार्ट हो गया और इसी में ये आरबीसी के कण हैं। किसके हैं? आरबीसी के कण, आरबीसी। और ये कण आपस में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। यानी एक नहीं है, कई कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। और किस प्रकार का कोलाइड होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। इसके पीएच मान की बात करें तो पीएच मान इसका 7.4 होता है। कितना होता है? तो वो अम्लीय होगा और जब 7 से ऊपर होगा तब होगा क्षारीय। और पता चले कि इनकी संख्याएं न ऊपर, इनको हम कहेंगे उदासीन। मेल में इनकी संख्या पाई जाती है 5.5 लीटर और फीमेल में इस पाया जाता है 5 लीटर। किसी भी से इसमें कारण ये होता है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन में कमी होती है। महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन के कमी होती है, इसलिए इनमें 5 लीटर होता है जबकि पुरुषों में 5.5 लीटर होता है। बात करें रक्त के निर्माण तो रक्त का निर्माण होता है कहाँ? यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। भ्रूण किसे कहा जाएगा? जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? गर्भ के अंदर रहता है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं। और जैसे वो गर्भ के बाहर आता है तो हम उसे बोलेंगे क्या? शिशु। तो जब वो बच्चा छोटा सा रहता है, भ्रूण के अंदर कैसे बनता है रक्त? यकृत से। अच्छा, वयस्क में जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा क्या होता है? देखिए ये हड्डियाँ रह गई, हड्डियों में एक लाल भाग होता है ऐसे, और इन्हीं लाल वाले भाग को हम कहते का अस्थिमज्जा। क्या कहते हैं? अस्थिमज्जा कहते हैं। ब्लड के कार्य को देखेंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ये ताप का नियंत्रण करता है। आप अपने हाथ का ऐसे ऐसे मलेंगे, रगड़ेंगे, एक दूसरे में घर्षण करेंगे तो देखिएगा आपका हाथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अर्थात क्या होता है? ताप का भी नियंत्रण करता है। और देखिए पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? पोषक पदार्थों का। और साथ ही साथ गैसों का भी परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना का होता है, परिवहन कहलाता है। ठीक, तो ये गैसों का परिवहन करता है। किसका? O2 का और CO2 का, यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है। और उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है, जैसे यूरिया और अमोनिया। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अगर हम परिभाषाएं पूछा जाए कि उत्सर्जन क्या होता है तो हम लिखेंगे कि अपशिष्ट पदार्थों का अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ना ही उत्सर्जन है। और हम लोग उत्सर्जन क्या करते हैं? यूरिया के रूप में क्या? रक्त
स्टोर होता है, यानी मरने के बाद कहाँ जाता है, प्लीहा में जाता है। कहाँ पे जाता है, प्लीहा में। प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिल्ली कहा जाता है। रक्त जब मरता है तो मरने के बाद कहाँ जाता है, प्लीहा में जाता है। अर्थात रक्त का कब्र कहा जाता है किसे, प्लीहा को। रक्त का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि रक्त का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है या तिल्ली को कहा जाता है। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 डेसीलीटर होता है। कितना होता है, 200 डेसीलीटर होता है। और मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 डेसीलीटर होता है। जबकि फीमेल में क्या कितना होता है, 12 से 13 डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। किसी महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो उसका शरीर सुस्त हो जाता है ना, क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तब उनकी जो सास होती हैं वो कहती हैं कि बहू का है, आलसी है। क्या है, आलसी है। तो भैया आलसी नहीं होती हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की क्या होती है, कमी होती है। तो उनको हीमोग्लोबिन की क्या करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए। अर्थात जितने विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को भी अंदर हीमोग्लोबिन की जब कमी आ जाती है, लगेगा ससुर एकदम वैसे एकदम कापी उल्टेगा तो उल्टता रहेगा, पलटेगा तो पलटता रह जाएगा। ठीक है। हाँ, रक्त का खोज जो किए थे वो कौन किए थे, विलियम हार्वे किए थे। कौन किया था, विलियम हार्वे। रक्त 120 की स्पीड से क्या करता है, जाता है, और 80 की स्पीड से क्या होता है, आता है। 80 के स्पीड से जाएगा और 80 के स्पीड से क्या है, आएगा। 120 की स्पीड से जाएगा और 80 के स्पीड से आएगा। इसे हम क्या कहेंगे, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, या रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। आइए बात करते हैं रक्त। 100% नहीं होता है, इसमें 60% क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है, और 40% क्या होते हैं, रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा हल्का सा क्या होता है, पीले रंग का होता है। क्या होता है, हल्का पीले रंग का होता है। और इनमें जल की मात्रा कितनी होती है, 90 से 92% का होता है, जल होता है। और 8%, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिनमें से एक है फाइब्रोनोजेन। ये थक्का बनाने का काम करता है। किस का होता है, थक्का बनाने का काम। दूसरा जो प्रोटीन होता है ग्लोबिमिन होता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। एक होता है एल्बुमिन। क्या करता है, एल्बुमिन। अंडे के जो छिलका यानी जो पीला वाला भाग होता है वो क्या होता है, एल्बुमिन होता है। ठीक है। देखिए, रुधिराणुओं की बात करें तो 40% रुधिराणुओं में आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी का जो टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइड होता है। क्या होता है, एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, अर्थात लाल रक्त कणिका। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइड। इनकी संख्या अगर बात की जाए तो 50 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं, 50 लाख होते हैं। इनका जीवन काल कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। कितने दिन, 120 दिन। अच्छा, आरबीसी की बात की जाए तो इनका आकार गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। इनमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम। केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं। और रुधिराणुओं, यह रुधिराणु का कितना प्रतिशत भाग होता है, लगभग 95% भाग होता है। कितना भाग होता है। हाँ, तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बताइए कि रुधिराणुओं में आरबीसी की प्रतिशतता कितनी है। ठीक, रुधिराणुओं में आरबीसी कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत भाग होता है, तो 95% भाग क्या होता है, रुधिराणु का होता है। किसका होता है, रुधिराणु का होता है। यानी रुधिराणुओं का कितना प्रतिशत भाग का होता है, आरबीसी। तो आरबीसी लगभग कितना होता है, 95% होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इन्हें हम रक्त अल्पता
दूसरा जो भाग होता है वो WBC होता है। WBC को हम ल्यूकोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड कहते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती है? 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000। इनका जीवन काल होता है कितना? 4 दिन। कितना दिन होता है? 4 दिन। इनके आकार की बात करें मित्र तो इनके आकार जो होते हैं वो अनिश्चित होता है और इनमें केंद्रक क्या है? पाया जाता है। अर्थात जब केंद्रक पाया जाएगा तो हम DNA RNA भी देख सकते हैं। ठीक है ना? जब केंद्रक पाया जाएगा तो उसमें DNA और RNA देखा जा सकता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात अगर हम RBC को ले लें तो RBC से हम DNA की जांच नहीं कर सकते हैं, परंतु WBC में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है, जिनसे हम DNA की जांच कर सकते हैं। तो रक्त से हम जांच कर सकते हैं, लेकिन RBC के कण से हम DNA का जांच नहीं कर पाएंगे। रक्त का जांच यानी DNA का हम जांच कब कर पाएंगे? RBC यानी WBC से। ठीक। अच्छा, इनमें और भी प्रकार होते हैं, जैसे एंटीबॉडी होता है। ये एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। इनमें T लिम्फोसाइट पाया जाता है, यानी T सेल पाए जाते हैं। जो T सेल होता है वो रोगों को क्या करता है? मारने का काम करता है। क्या करता है? मारने का काम। जिस आपके शरीर में कोरोना आ गया है, क्या हो गया? कोरोना हो जाएगा लिम्फोसाइट के पास, कहेगा ए काका, ए चाचा, क्या करना है? मारना है। कौन मारेगा? लिम्फोसाइट। और खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करेगा? उन रोगों को मारेगा और मोनोसाइट क्या करेगा? खा जाएगा। ठीक है ना? इनके साथ और भी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होता है, इलेसोफिल होता है और बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है ना? बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? बिम्बाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्बाणु भी कहते हैं। और इनका टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्याओं की बात करें तो 2 लाख होते हैं। कितनी होती है? 2 लाख होती हैं। इनका जीवन काल कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। इनका आकार, बहुत बार प्रश्न पूछता है कि प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। किस लेंस की तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। इनमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? केंद्रक नहीं पाए जाते। किसी किसी में प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है, ठीक है, ये कि हम लोग गिलो, एलोवेरा वगैरह आदि का उपयोग करते हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बकरी का दूध लोग पीते हैं और फल आदि का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए।